आ जाइए मेरे देश के जवानों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज का सेशन रहेगा वो आपका साइंस का सेशन रहेगा और बड़े ही विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और जो आपके पेपर में आने वाले हैं, जो भी बच्चा आपका जीडी की तैयारी कर रहा है, ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहा है, टेक्निकल की तैयारी कर रहा है, तो सभी के एग्जाम के लिए विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाने वाले हैं बच्चों, जब तक आपका एग्जाम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन का नाम देखिए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, पता है आपको? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, इसका मतलब गुणसूत्र को बोलते हैं बच्चा क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है जी। क्रोमोसोम की यदि संख्या पूछने लगे तो कितनी होती है बच्चा? वो 46 होती है, 42 होती है, 45 या 44? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए और फटाफट से आगे चलेंगे भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आपको पता है जी, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, आपको पता है ना। देखो बच्चे, यदि आपसे कहने लगे 23 तो पेयर होते हैं, कितने होते हैं? 23 तो होते हैं जोड़ा। ठीक है बच्चा, पेयर होते हैं जोड़ा। और आपका 46 होती है संख्या, मतलब संख्या या नंबर हम कह सकते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखना बच्चा, जो नंबर होगा वो कितना होगा आपका? 46 होगा। और पेयर जो जोड़ा होता है वो 23 होता है। तो एक पेयर में होते हैं दो, और 23 दूनी 46। बड़ा शानदार आंसर आपका रहा है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डीएनए क्या है? डीएनए कोशिका है, डीएनए एक जीवाणु है, डीएनए एक विषाणु है, या फिर एक गुणसूत्र है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चों ध्यान रखिए, इसकी मैं फुल फॉर्म की मैं बात आपको करता हूं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कौन सा होता है बच्चा? वो होता है आपका डीएनए। तो इसको हम हिंदी में भी कह सकते हैं डी ऑक्सी डीऑक्सी राइबोज डीऑक्सी राइबोज। ठीक है जी। राई राइबोज। ठीक है जी। राइबोज न्यूक्लिक 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 अम्ल। क्या बोलेंगे बच्चा? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बच्चों ये क्या होता है? डीएनए जो होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका कोशिका है, ये जीवाणु है, ये विषाणु है या गुणसूत्र है? तो बच्चों ध्यान रखना है, क्या होता है? गुणसूत्र होता है। डीएनए क्या होता है? आपसे पूछ लेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? इसकी संरचना जो होती है ऐसे टाइप से होती है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई साहब? ये होता है आपका डबल डबल हेलिक्स। क्या होता है बच्चा? डबल हेलिक्स, या हिंदी में बोलेंगे द्विकुंडलित। क्या बोलते हैं? द्विकुंडलित होता है। कौन? आपका डीएनए। डीएनए की खोज करता आपसे पूछने लगे तो आपको बताना बच्चा, वॉटसन। डीएनए एंड आरएनए वॉटसन। और ये इसका होता है क्रिक। ठीक है जी। डीएनए के जो खोज करता है वो कौन है? वॉटसन और क्रिक है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड है। सीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? सभी को पता होगा सब बच्चों। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफुल कार्बन है, क्लोरोफ्रुट कार्बन है, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है, इसका आंसर बड़ा आसान है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है बच्चा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, आपको पता है इसका काम क्या होता है बच्चों? तो ध्यान रखना, जो आपकी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली आने वाली पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? किरणों से सुरक्षा। अच्छा, सुरक्षा नहीं, ये क्या करेगी? पराबैंगनी किरणों जो आती हैं, और उनसे सुरक्षा कौन करेगी? पराबैंगनी किरणों से ओजोन, जो O3 होती है ना, ओजोन आपकी क्या करती है? ओजोन करती है सुरक्षा। ओजोन सुरक्षा करेगी। पता है ना इस बात का? सुरक्षा करना कौन करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन हमारी सुरक्षा करती है, जो आपकी वायुमंडल में होती है, समताप मंडल के अंदर होती है आपकी क्या? ओजोन परत। जो ओजोन परत होती है O3, इसको नष्ट करने का जो काम करती है, इसको खत्म करने का जो काम करती है ना, जो खत्म करती है, नष्ट करती है ओजोन लेयर को, ओजोन परत को, तो बच्चा वो कौन करती है? आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी करती है। सीएफसी निकलती कहाँ से है? देखो बच्चा, सीएफसी कहाँ से निकलती है? क्लोरोफ्लोरो कहाँ से निकलती है गैस? तो बच्चा ये ध्यान रखना, एसी से निकलेगी। फ्रिज जो होता है आपका, फ्रिज फ्रिज से निकलेगी। ठीक है जी। जो आपके वाटर कूलर होते हैं, ठीक है जी, वाटर कूलर से, इन सभी से क्या निकलता है बच्चा? आपका क्या निकलती है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने।
पेनिसिलिन की खोज किसने की, पता है ना। तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, लुईस पास्चर हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, न्यूटन है, या फिर रॉन्टजन है। जल्दी से बता दे चलिए भाई साहब कौन कौन खोज करता है। हम एक क्वेश्चन से आपको लगभग 4 से 4 क्वेश्चन करवाने वाले हैं बच्चा, बड़े शानदार क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। जो मेरा भाई अभी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए तो ध्यान रखना, पेनिसिलिन के जो खोज करता है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखो याद करने का तरीका ऐसे आप लगा सकते हैं, अलेक्जेंडर कैलेंडर याद करने का तरीका है भाई साहब, जो मेरे द्वारा बनाए हुए लॉजिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है भाई, परंतु आपको याद हो जाएगा। जाना कैलेंडर लगाना है पेंसिल से, क्या होता है, पेंसिल से आप कैलेंडर के अंदर निशान लगा रहे हो कि आपका होने वाला एग्जाम जो है बहुत ही जल्दी होने वाला है। भाई कह रहे हैं कि अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो इसीलिए भाई साहब आपको खींच के तैयारी करनी है। और प्रत्येक दिन कैलेंडर के अंदर आपको निशान लगाना है भाई, 1 2 3 4 इस दिन आपका दिन जा चुका है, इस दिन हम ये पढ़ चुके हैं। न्यूटन जो है इनको कहते हैं भाई साहब गति के नियम के बारे में उन्होंने बताया, गति के नियम दिए थे उन्होंने, 3 लॉज दिए थे, 3 नियम दिए थे गति के नियम, 3 नियम दिए थे, आपको पता होगा न्यूटन ने। और न्यूटन की पुस्तक का नाम जो था, जो न्यूटन की पुस्तक थी आपको सभी को पता होगा, पुस्तक जो थी वो का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था बच्चा, प्रिंसिपिया न्यूटन की पुस्तक है। ठीक है जी। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, पहला नियम जो था जड़त्व का नियम, दूसरा नियम फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और तीसरा जो नियम था वो था भाई साहब एक्शन टू रिएक्शन। और न्यूटन को भाई साहब हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम का पिता भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में जो बताया था वो बच्चा किसने बताया था, आपका न्यूटन ने बताया था। ठीक है जी। आगे हम कहते हैं लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर हैं इन्होंने किसकी खोज करी है भाई साहब, इन्होंने आपका आप बता सकते हो भाई रेबीज के टीके की करी है या फिर पाश्चराइजेशन की खोज करी है, पाश्चुरीकरण। ठीक है जी, पाश्चुरीकरण के बारे में जो बताया है इन्होंने बताया। ठीक है। आगे कहते हैं रॉन्टजन, और रॉन्टजन को कहते हैं भाई साहब एक्सरे, एक्सरे की खोज करता है कौन है भाई, एक्सरे के जो खोज करता है वो कौन है, रॉन्टजन। ध्यान रखिए इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। तो इसको पेनिसिलिन के खोज करता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा नंबर 5 है, पेनिसिलिन क्या है भाई, पेनिसिलिन क्या है, जीवाणु है, फंगस है, प्रतिजैविक है, या फिर क्षार होगा। पेनिसिलिन जो होता है बच्चों ये क्या होता है, प्रतिजैविक होता है। क्या होता है बच्चा, प्रतिजैविक। पेनिसिलिन जो होता है इससे दवाई बनाई जाती है, आपने सुना भी होगा। और पेनिसिलिन के खोज करता भी मैंने बताया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, रेबीज के रोग की खोज किसने की भाई, रेबीज के रोग की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉन्टजन, गैलीलियो, या फिर लुईस पास्चर। देखिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, शायद आपको पिछले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर मैंने बताया देखो रेबीज बताया था, रेबीज के टीके के बारे में जो बताया था लुईस पास्चर ने बताया है। यहाँ पर भी दोबारा आ गया क्वेश्चन, देखिए तो रेबीज के रोग की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो किसकी की बच्चा, अभी बताया था मैंने किसकी करी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज करता है। रॉन्टजन किसके हैं भाई साहब, एक्सरे के। ठीक है बच्चा, किसके हैं, एक्सरे के हैं। गैलीलियो किसको कहा जाता है, देखो बच्चा ध्यान रखना, गैलीलियो को तो कहते हैं थर्मामीटर के खोज करता भी, किसके, थर्मामीटर। ठीक है जी, थर्मामीटर के बारे में उन्होंने बताया। और भैया गैलीलियो को दूरबीन के खोजकर्ता भी कहा जाता है, इसके दूरबीन के खोजकर्ता भी गैलीलियो कहा जाता है। बच्चा कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सभी चीजों को लिखते चलिए। आगे देखिए लुईस पास्चर जो इसका आंसर है कि रेबीज के रोग की खोज किसने की है, लुईस पास्चर ने। ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, डीडीटी क्या है। तो डीडीटी क्या है, कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गोबर गैस है। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर होगा मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना डीडीटी जो होता है ये क्या होता है बताइए, कीटनाशक है, कीट को मारने वाली एक दवा है डीडीटी। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 है, सभी को पता है। गोबर गैस जो होती है, गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन, CH4। ठीक है बच्चों, तो गोबर गैस से CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस को कहते हैं शुष्क बर्फ, क्या कहते हैं बच्चा, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है जी, शुष्क बर्फ जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, अपना CO2 को कहते हैं। और डीडीटी क्या है, कीटनाशक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, BHC क्या है, कीटनाशक है, खरपतवार नाशी है, बायोगैस है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए तो इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो फुल फॉर्म होती है बेंजा, क्या होती है, बेंजा हेक्सा क्लोराइड। फुल फॉर्म की हम बात करें
तो बेंजा हेक्साक्लोराइड जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है BHC की। और बेटा BHC जो होता है बेंजा हेक्साक्लोराइड एक प्रकार से क्या है, खरपतवारनाशी। क्या है बच्चा, खरपतवारनाशी है। बायोगैस जो होती है इसी को बोलते हैं बच्चा मीथेन। कौन सी गैस होती है, मीथेन को कहते हैं बायोगैस, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है जी। और कीटनाशी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, तंबाकू में क्या होता है। तंबाकू में क्या होता है, निकोटिन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है बच्चों। तो ध्यान रखिए क्या आंसर होगा। वेरी गुड, गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद जय हिंद, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। तंबाकू में क्या होता है बच्चा, तो तंबाकू में होता है निकोटिन। क्या होता है बच्चा, जो आपका तंबाकू होता है उसमें क्या होता है, निकोटिन होता है। ठीक है जी। ना सल्फर होता है, ना नाइट्रोजन होता है, ना ही पोटेशियम होता है। ठीक है बच्चों, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलो आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, CFC किसके लिए हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, ये पशुओं के लिए हानिकारक है, ये पृथ्वी के लिए हानिकारक है, ओजोन परत के लिए है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। मैंने आपको बताया था O3, ये ओजोन जो लेयर होती है, जो परत होती है, उसको क्षरण करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए भाई साहब कौन सी गैस होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है। ठीक है जी। इसी वजह से आपका क्या होता है, आपकी ओजोन परत में छेद हो जाते हैं, वहां से आने वाली जो UV रेज होती हैं, ठीक है जी, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, ये भाई साहब क्या बनाती हैं, आपका स्किन कैंसर। क्या बनाती हैं, स्किन कैंसर जो होता है वो इसी से होता है। त्वचा का जो कैंसर होता है वो इसी से होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिप्लेट करेगा, तोड़ेगा, और वहां से UV रेज जो आती हैं वो आपको त्वचा का कैंसर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, हीरे तथा ग्रेफाइट को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है। यदि आप हीरा और ग्रेफाइट को जला रहे हैं तो भाई साहब कौन सी गैस निकलेगी। शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। चलिए तो ध्यान रखना, वो ऑक्सीजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ध्यान रखना, हीरा और ग्रेफाइट को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब CO2 निकलेगी। कौन सा निकलेगी, CO2। ऑक्सीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं O2, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, और हाइड्रोजन पता है आपको, हाइड्रोजन H नोट करते हैं, H कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, आपकी कौन सी गैस निकलती है हीरा ग्रेफाइट को जलाने पर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, गले सड़े पत्तों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। भाई गले सड़े पत्ते जो होते हैं तो उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, आंसू गैस बनाने के लिए, सल्फर गैस बनाने के लिए, गोबर गैस बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा तो गोबर गैस जो बनाई जाती है तो उसमें आपके गले सड़े पत्ते भी, आपके सब्जी जो बचती है वेस्ट मटेरियल वो भी, प्लस में गोबर भी, उसको सभी को घोल बना करके उस गोबर गैस का जो गड्ढा होता है उसके अंदर डाला जाता है और उसमें गैस बनती है। तो गैस कौन सी होती है, मोस्टली होती है मीथेन गैस होती है। तो ध्यान रखना, गोबर गैस के लिए काम किया जाता है। देखिए बच्चों, मैं बात करूं तो मीथेन गैस होती है CH4, ये भाई साहब आपका किससे निकलती है, गोबर गैस से निकलती है। धान के खेत से, धान के खेत से भी निकलती है गोबर गैस बच्चा। और मैं क्या कह सकता हूँ, जो आपकी दलदली, कौन सी भूमि होती है, दलदली भूमि से भी आपकी क्या निकलती है बच्चा, वो आपकी क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। जो आपका जुगाली करता पशु होता है ना, जुगाली, जुगाली करता पशु, जुगाली करता पशु के मुंह से भी जो गैस निकलती है वो भी कौन सी निकलती है भाई साहब, आपका मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का सुक्रोज जिसको हम बोल सकते हैं, चीनी का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, या फिर C12H22O11, या फिर C22H22O11, या फिर C2H2O2। ध्यान रखना बच्चा, चीनी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C12H22O11। क्योंकि देखो बच्चा, ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है बच्चा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सभी को पता होगा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है मन्ना। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये किसका होता है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज भी हम कह सकते हैं, ये आपके चीनी का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। चलिए ध्यान रखना, इसमें इसका दुगना कर दिया है, इसका दुगना मतलब 2 कम है, और 6 दूनी 12 इससे कम है। ठीक है जी, दुगने का। तो चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी बताया है। तो ध्यान रखना बच्चा, वो क्या होगा, C6H12O6, या फिर C6H12O22, या फिर C6H12O6। तो ध्यान रखना, C6H12O6 जो होता है ये आपके क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये वही ग्लूकोज है जो आपको क्या देता है बेटा, इंस्टेंट एनर्जी। क्या देता है भाई साहब, आपको फास्ट ऊर्जा देने का काम करेगा। क्या देने का काम करेगा, फास्ट, आपको क्या देने का काम करेगा, फास्ट एनर्जी देने का काम करेगा। क्या देता है भाई, फास्ट एनर्जी। जो आपको फास्ट एनर्जी देता है, जो फास्ट ऊर्जा जो देता है, जो तीव्र ऊर्जा जो देता है आपको, क्या देता है आपको, ग्लूकोज देता है। आपने देखा होगा जब इंसान जिम के अंदर जाता है तो वो ग्लूकोज का घोल बनाकर लेकर जाता है और उसको पीता है, तो
तो उसको क्या है, फास्ट एनर्जी मिल जाती है। ध्यान रखिए भाई साहब, धावक भी जो होता है वो ग्लूकोज पीता रहता है, तो ध्यान रखिए। तो ग्लूकोज जो देगा वो क्या देगा, आपको फास्ट एनर्जी देगा, और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, किसका उर्स होता है, हेमेटाइट किसका उर्स है। एल्यूमिनियम का है, चांदी का है, सोने का है, या लोहे का। सभी को बताया सर जी। जो हेमेटाइट होता है वो किसका होता है बच्चा, वो किसका होता है बच्चों, वो होता है लोहे का। किसका होता है, लोहे का होता है। ठीक है जी। चलिए तो ध्यान रखिए भाई, सोने का क्या होता है भाई साहब, सोने का बताइए क्या होता है, और चांदी का कमेंट करके बताइए, एल्यूमिनियम को बताइए। इनमें से बॉक्साइट किसका होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉक्साइट। ठीक है जी, बॉक्साइट होगा, एक कैल्वेराइट होगा, ये किसका है इनमें से। ठीक है जी, बॉक्साइट हो गया, कैल्वेराइट हो गया, ठीक है जी, सिल्वेराइट हो गया। ठीक है जी, इनमें से बताना भी कौन कौन सा आंसर है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए, आपको देखना चाह रहा हूँ भाई आप बच्चे कितनी कंटिन्यूटी में है और कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का है, लोहे का है, सोने का है, चांदी का। तो आंसर आ गया भाई साहब। तो ध्यान रखना, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है बच्चा, वो किसका होता है, एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका सूत्र है भाई, D2O किसका सूत्र होता है। ये वर्षा का है, ये चांदी का है, भारी जल का है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बच्चों, D2O जो होता है किसका सूत्र होता है, ये आपका भारी जल का होता है। किसका होता है, भारी जल का, जिसको हम कह सकते हैं हार्ड वाटर भी हम कह सकते हैं। हार्ड वाटर जो होता है उसका सूत्र होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका पूरा नाम होता है D2O का। किसका होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्योंकि तो इसमें जो होता है भाई साहब आपका क्या होता है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक यूज होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी होती है, मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का, हार्ड वाटर का, हैवी वाटर का, या फिर ग्रेफाइट का, फिर दोनों का। तो ध्यान रखना भाई साहब, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा बच्चों। परमाणु भट्टी मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल और ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 है, पेस मेकर का संबंध किससे है भाई साहब। पेस मेकर का संबंध किससे, आपको पता होगा पेस मेकर क्या होता है। तो हृदय से है, दिमाग से है, यकृत से है, किडनी से है। बताइए बच्चों, ध्यान रखना, पेस मेकर जो होता है बच्चों, ये आपका किससे संबंधित होता है, हृदय से। देखिए पेस मेकर जो होता है ये हृदय की धड़कन जो होती है बच्चा, हृदय की धड़कन को हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है बच्चा, ये करता है आपका पेस मेकर। ठीक है जी, जिसके हृदय में को कमी आ जाती है। देखिए आर्टिफिशियल पेस मेकर भी होता है, आर्टिफिशियल होता है जो मैन मेड है, मतलब कि हम कह सकते हैं कृत्रिम, क्या कह सकते हैं, जो मनुष्य ने बनाया है। ठीक है जी, उसमें बताया जाता है आर्टिफिशियल में एक तत्व होता है लिथियम। कौन सा होता है, लिथियम एलिमेंट, लिथियम तत्व भरा होता है, लिथियम तत्व का होता है, बना हुआ था कौन सा, जो आपका पेस मेकर होता है, आर्टिफिशियल कृत्रिम जो मनुष्य ने बनाया है। परंतु मैं ये कह देता हूँ नेचुरल पेस मेकर की बात करूँ, नेचुरल पेस मेकर जो होता है, नेचुरल पेस मेकर, नेचुरल जो आपका पेस मेकर होता है बच्चा, वो आपका क्या होता है, वो होता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं, एसए नोड। क्या बोलते हैं बच्चा, एसए नोड कहा जाता है। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान, तो पेस मेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है, ये हृदय के लिए होता है, सीधी सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, H2O किसका सूत्र होता है। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। H2O जो होता है इसको हम कह सकते हैं भाई साहब आपका जल जो होता है, किसका सूत्र है भाई साहब, ध्यान रखिए। तो ये जलीय, भारी पानी का है, पानी का है, शराब का है, बियर का है। ध्यान रखिए किसका है भाई साहब, H2O किसका होता है, जल का। भारी पानी का सूत्र जो होता है वो किसका होता है बच्चा, वो होता है D2O। क्या होता है, D2O होता है पानी का, तो वो बताई गया है। H2O क्या होता है बच्चा, जो पानी का होता है वो होता है H2O। और बच्चा जो शराब का होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, इथाइल इथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है जी। चलिए तो इसमें क्या होता है, बियर जो होती है इसमें लगभग 5% क्या होता है आपका, इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए, तो आपको H2O क्या होता है, जल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है जी, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, इसमें शराब बनाई जाती है। इस प्रोसेस से क्या बनाया जाता है बच्चा, इस प्रोसेस से शराब भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, शराब बनाना। ठीक है जी, शराब बनाई जाती है, उसमें कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो ध्यान रखना, किण्वन प्रक्रिया में जो है गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब CO।
कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है, और नाइट्रोजन का NO होता है या फिर N2 कह सकते हैं। ठीक है जी, इसे इस पर ध्यान रखिए। चलिए तो किन्हीं प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलेगी? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, अंगूर का गन्ना या अंगूर का गन्ने के रस को गर्म करने पर क्या बनता है? तो अंगूर और गन्ने को आप गर्म कर रहे हो, तो भाई तो रस को गर्म कर रहे हो तो क्या बनेगा? पता होगा क्या बनाई जाती है आजकल लोगों को, बच्चे हैं जो, उनको सभी को पता है भाई, आर्मी वाले बच्चे हैं। तो ध्यान रखना, शराब बनेगा, फ्रूट जूस बनेगा, फ्रूट बियर बनेगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना क्या बनाया जाता है? शराब बनाई जाती है। ठीक है जी, क्या बनाई जाती है? शराब। अंगूर और गन्ने के रस से क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, वायुमंडल की सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड होती है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है? जल्दी से बताइए कौन सा होगा बच्चों। तो ध्यान रखना भाई, वायुमंडल की सबसे जहरीली गैस जो होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO। क्या बोलते हैं? CO। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये आपके वायुमंडल में होता है, कितना परसेंट? हम कह सकते हैं 0.003% आपका क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की मैं बात करता हूँ तो SO2 होता है, अम्ल वर्षा में हेल्पफुल होती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है NO2, ये भी क्या होता है? एसिड रेन। ये दोनों गैस कैसी होती है? एसिड रेन। क्या कराती है? एसिड रेन। एसिड रेन को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय अम्लीय वर्षा कराने में हेल्पफुल होती है दोनों गैस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, अम्लीय वर्षा कराती हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं। ठीक है जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो NO2 और SO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.03% है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो CO सबसे विषैली गैस होती है। कहाँ से निकलती है बच्चे विषैली गैस? ये निकलती है मोटर वाहन के धुएं से। मोटर वाहन का धुआं, मोटर वाहन का जो धुआं होगा बच्चा, उससे क्या निकलती है? आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? एसिड रेन जिसको हम बोलते हैं। तो SO2 होगा, NO2 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, AB। तो ध्यान रखना बच्चा, वो कौन कौन सा होता है? जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड, शानदार, अच्छे जवाब आ रहे हैं आपका। तो ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा में कौन सा होता है? ये दोनों होती है, SO2 भी होती है और NO2 भी होती है। इसका आंसर जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? आपका D आंसर हो जाता है, मतलब A और B, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25, सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है? भाई सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है? देखिए पिछला क्वेश्चन में बात करता हूँ, एक आधो क्वेश्चन बता देते हैं। एसिड रेन की वजह से क्या होता है बच्चा? आपने सुना होगा जो आपका ताजमहल है ना, ताजमहल, देखिए SO2 NO2 निकलती है वैसे। ये आपका जो आपकी फैक्ट्री होती है ना, क्या निकलता है? तो आपकी SO2 और NO2 निकलती हैं, जो फैक्ट्री का धुआं होता है। ठीक है, फैक्ट्री या पॉल्यूशन वाला जो धुआं होता है, फैक्ट्री के धुएं से आपका SO2 NO2 निकलती हैं। तो ताजमहल का पीला रंग जो हुआ ना, पीला रंग, पीला रंग, तो किसी वजह से हुआ? SO2 और NO2 के कारण होता है। जो आपकी गैसेज होती हैं वो वर्षा में मिल जाती है, बारिश में, और मिल करके उस पर पड़ेंगी तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। ताजमहल का पीला रंग किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है? तो आपको पता होगा बिटुमिनस कोयला है, पीट कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना बच्चा, सबसे शुद्ध कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बच्चा इसमें ना 91 से लेकर 92% क्या होता है, 91 से 92% लगभग क्या होता है इसमें? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन इसमें होता है बच्चा। इसी वजह से क्या होता है? ये शुद्ध कोयला होता है। और मैं करता हूँ निम्न कोटि का कोयला, निम्न कोटि, निम्न कोटि का कोयला, निम्न कोटि का जो कोयला होता है बच्चा, वो होता है आपका कौन सा? पीट कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 20 से 25% के आसपास होती है। ठीक है जी, और जल्दी से बताइए, ये बिटुमिनस कोयला है, इसको मैं दो चीज लिख रहा हूँ इसके सामने, ये क्या है आपको बताना है सर्च करके। ये भूरा कोयला कहेंगे इसको, तो क्या कहेंगे बताइए जल्दी से कमेंट करके, इसको क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए, इसका आंसर क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? भूरा कोयला, या इसको क्या कहेंगे इन दोनों में से? या फिर नरम कोयला, ये आप बताएंगे। भूरा कोयला कहेंगे या फिर नरम कोयला? कमेंट करके बताते रहिए। जो बिट्यूमिनस कोयला होगा इनमें से कौन सा होगा? एक और मैं इधर लिख रहा हूँ लिग्नाइट। क्या होता है? लिग्नाइट, एक लिग्नाइट कोयला भी होता है। इनमें से बताइए लिग्नाइट कोयला है भूरा कोयला या नरम है, या फिर बिट्यूमिनस कोयला भूरा या नरम है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको देखना चाहता हूँ आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया था भाई साहब, सबसे आपका बेकार जो कोयला होता है या निम्न कोटि का कोयला जो होता है वो कौन सा होता है? पीट कोयला होता है। कौन सा होता है? पीट कोयला होता है। यहाँ पर ना कभी कभी ऐसे कह देता है, सबसे सबसे उच्च कोटि का, सबसे उच्च कोटि, सबसे उच्च कोटि का, सबसे उच्च कोटि का, आपसे कहने लगे सबसे उच्च कोटि का, यदि आपसे पूछने लगे ना लोहा,
सबसे उच्च कोटि का लोहा आपसे पूछने लगे तो आप क्या बताओगे मेरे बच्चों? तो आपको क्या बताना है? वो होता है बच्चा उच्च कोटि का लोहा, तो वो होता है आपका कौन सा? ढलवा लोहा, है ना? ढलवा लोहा, ढलवा लोहा जो होता है, ठीक है जी। या हम कह सकते हैं और सबसे जो आपका निम्न कोटि का, निम्न की बात करें हम, निम्न कोटि का, तो वो कौन सा होता है बच्चा? एक होता है पिटवा और एक होता है ढलवा, है ना? तो पिटवा लोहा जो होगा, ये होता है पिटवा लोहा, ठीक है जी। ये निम्न कोटि का होता है, ठीक है जी। लोहे की हम बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माइका किसका रूप है? माइका जो होता है, माइका जो होता है, इसको हम ना अपभ्रक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अपभ्रक भी बोल देते हैं। जो आपकी प्रेस होती है ना, प्रेस वगैरह, उनकी प्रेस के नीचे स्लेट प्लेट जो होती है, वो आपकी किसकी बनी होती है? माइका की। माइका जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, मतलब विद्युत का कुचालक है। और हीट का क्या होता है? कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। तो कोयले का रूप है, खनिज का रूप है, लेंस है या फिर अल्कोहल है? घना माइका जो होता है क्या होता है बच्चा? ये आपका होता है खनिज का एक रूप होता है, या हम कह सकते हैं एक एलिमेंट भी, तत्व भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा? उत्तल लेंस लगाया जाएगा, अवतल लेंस लगाया जाएगा, या फिर गोलाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो आपको लगाना बच्चा अवतल लेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस आपको लगाना है। और आपको क्या करना है? निकट दृष्टि दोष। यदि आपसे कहने लगे दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष, तो भाई दूर दृष्टि दोष में आपको क्या करना है? दूर दृष्टि दोष में आपको क्या करना है बच्चा? आपको उत्तल लेंस लगाना है, ठीक है जी। और आपको कहने लगे कि उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, या आपसे कहने लगे बीफोक्सी, बीफोक्सी लेंस जो लगेगा वो किस बीमारी में लगेगा? तो वो लगता है आपका जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चा? आपको नजदीक की ना दूर की दोनों वस्तु नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की अस्पष्ट या दिखाई नहीं देगी। और जो आपका दूर दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की दिखाई नहीं देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रोंकाइटिस बीमारी किससे संबंधित है? हृदय से है, श्वसन पथ से है, किडनी से है, यकृत से है? जल्दी से बताइए। तो आपका कैसे? हार्ट से होगा, रेस्पिरेशन ऑर्गन से होगा, किडनी से होगा, या फिर लीवर से होगा? तो ध्यान रखना, ब्रोंकाइटिस जो रोग होता है श्वसन पथ से या श्वसन रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित होती है आपकी ब्रोंकाइटिस, ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताइए, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है? तो ध्यान रखना, बेकिंग सोडा का NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है जी। या सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं CH3COOH, ठीक है जी। एसिटिक एसिड होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। और आपसे धावन सोडा कहने लगे, धावन सोडा, तो आप क्या बताओगे धावन सोडे का? धावन सोडे का जो होता है बेटा, वो होता है Na2CO3.10H2, ठीक है जी। Na2CO3.10H2 होता है, ये आपके धावन सोडे का होता है। ये होता है एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH। ये होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31 है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, CH2 होता है, CH3 होता है, CH4। तो ध्यान रखना, मीथेन का जो फार्मूला होता है ये होता है CH4। और ये होता है आपका अमोनिया का। किसका होता है? अमोनिया, ठीक है बच्चों। ये होता है अमोनिया का, NH3, और CH4 होता है आपका किसका? मीथेन, ठीक है। मीथेन गैस गोबर गैस से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32, प्लेटिनम का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लेटिनम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb होता है। ये तो भाई साहब आपका लेड है, ठीक है जी, सीसा जिसको हम बोलेंगे, ठीक है जी। ये प्लेटिनम होता है, ठीक है, ये आ गया प्लेटिनम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम होता है, ठीक है, इनवर्स, ठीक है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखा, प्लेटिनम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb। Pb क्या होता है? लेड होता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, रक्त दाब का मापन किया जाता है भाई साहब, ब्लड प्रेशर। रक्त दाब को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपको क्या करना है? मापना है। तो क्या कहेंगे भाई इसको? ब्लड प्रेशर का मात्रा क्या होता है? ये बैरोमीटर को मापता है, स्टेथोस्कोप से मापता है, या फिर स्फेग्नोमैनोमीटर से? इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना भाई साहब, रक्त दाब का मापक क्या होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास होता है एक मशीन, बीपी की मशीन होती है ना, तो जिससे बीपी मापा जाता है। और बीपी कहते हैं भाई साहब नॉर्मल कब होगा? 120/80 mm होता है, ठीक है बच्चों। तो 120/mm जो होता है, ये आपका नॉर्मल बीपी है। कैसा बीपी है?
नॉर्मल स्वस्थ हो, नॉर्मल बीपी जो होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो 20/80 होता है, मैग्नेटोमीटर से मापा जाता है। तो स्टेथोस्कोप जो होता है, ये आपका क्या होता है बच्चा, ये आपके डॉक्टर के पास जो होता है ना, कानों में लगा करके और हार्ट पे लगा जाता है। तो हार्ट बीट, हृदय, हृदय की जांच, है ना, हृदय की जांच या मेजरमेंट करता है हृदय की धड़कन कैसी चल रही है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय, बैरोमीटर जो होगा ये क्या करता है बच्चा, ये आपके वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करेगा, वायुमंडलीय दाब। ठीक है जी, वायुमंडलीय दाब को जो मापता है वो बैरोमीटर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए, यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपका एक कार्य मोटिवेशन देगा, हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहें और ला भी रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34 है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। ठीक है जी, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स जो होती है उसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में, हृदय में होता है, किडनी में होता है, या लीवर में होता है, जल्दी से बताइए। तो किसमें होगा बच्चा, तो लाल रक्त कणिका का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं बच्चा, बोन मैरो जो होता है उसमें आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। बोन मैरो के अंदर आरबीसी कह दो, आप डब्ल्यूबीसी कह दो, या आप प्लेटलेट्स कह दो। ठीक है जी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों का जो निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अस्थि मज्जा जो होता है वो हड्डी के अंदर एक खोखला भाग जो होता है उसके अंदर एक ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है जिसको हम कह सकते हैं अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 30 से 40% होगा, 55 से 60% होगा, 60 से 70% होगा, 70 से 80% होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए बच्चों क्या होगा। तो ध्यान होगा 55 से 60% जो होता है वो रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। आपको पता होगा यदि मैं ब्लड को पार्टों में डिवाइड करूं, दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है वो होता है 55%। और बेटा जो आपका होता है कॉर्पुस्कल्स, क्या होती हैं, कॉर्पुस्कल्स जो होती हैं वो होती है आपका 45%। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। तो 55 से 60% क्या होता है रक्त में प्लाज्मा, प्लाज्मा में आपका 90% से 90 से 95% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है जी, या हम 90% कह सकते हैं। और 7% क्या होती हैं, 7% प्रोटीन होता है। और बेटा लगभग 2%, 1% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है बच्चों, तो प्लाज्मा जो होता है रक्त में कितना प्रतिशत होता है बच्चों, वो होता है लगभग आपका 55 से 60%। ठीक है जी बच्चों, तो लगभग 35 को हमने क्वेश्चन किए हैं और बड़े ही विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे बच्चा। हमने सारे ऑप्शंस भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भला हो। चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं, अगली क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।